ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सर बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हम लोगों को टाइम दिया ई-सिटी न्यूज को। सर आप ये बताएं कि मुल्क के हालात क्यों नहीं बेहतर होने पे आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ रब्बे जलील के नाम से जो निहायत ही बहुत बड़ा और रहम वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान की सलामती हमारे लिए सबसे पहले तरजीह है। हम पाकिस्तान की सलामती की सौदेबाजी नहीं कर सकते। यह पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी की एक सोच है और नजरिया है, और उसी धरती पे निज़ाम मुस्तफ़ा लागू करने के लिए पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी मैदान अमल में आई है, जहां जो सच्चाई होती है वहां कौम का आना महल हो जाता है। जो आपने सवाल किया महंगाई की तरफ, बदतर से बदतर होती जा रही है और ये बदतर से बदतर होती जाएगी जब तक हमारी कौम उठ के खड़ी नहीं होगी और अपना जो ज़मीर का जो उनका वोट है वो अपने सही हकदार लोग को नहीं देंगे, इतने तक यही हशर होगा। मौला अली का भी कौल है, जिस तरह की कौमें होती हैं उस तरह के हुक्मरान होते हैं, और जिस तरह के हुक्मरान होते हैं उस तरह की कौमें होती हैं। तो इसमें फॉल्ट एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से फॉल्ट है। जब हम ऐसे लोगों को 75 साल से आजमा रहे हैं फिर भी हम उसी को वोट देकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो वो बिजनेस करके यहां से पार्लियामेंट में जाते हैं। जो इंसान बिजनेस कल्चर के तहत पार्लियामेंट में जाएगा वो अवाम के बुनियादी हकूक की बात नहीं करेगा, और वो अवाम बिलाशक चक्की में पिसता रहे, लेकिन उसको अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या कहते हैं कि 300% अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन अवाम चक्की में पिस रही होती है और उनका खून पसीना चूस कर वो अपनी अयाशी की तरफ लगा देते हैं। इस चीज से तो मैं मुत्तफिक भी हूं और मैं इस चीज के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रहा हूं अगर अवाम साथ दे, क्योंकि सच्चाई का साथ कम लोग देते हैं, और जहां सब्ज बाग होते हैं कि वहां साथ भी ज्यादा मिलता है और लोग भी ज्यादा वहां निकलते हैं। तो मेरी इल्तिजा है अवाम के आगे, ताकि वो उठ खड़ी हो, अपना ज़मीर का सही तरीके से फैसला करे, ताकि इस मुल्क की तकदीर को तब्दील कर सकें और निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करें। निज़ाम मुस्तफ़ा है क्या? निज़ाम मुस्तफ़ा ये है आपके इंसानी बुनियादी हकूक। हमारे अगर बुनियादी हकूक जो पैमाल किए जा रहे हैं, हम अगर बुनियादी हकूक को बचाने में कामयाब हो गए तो यही निज़ाम मुस्तफ़ा है। लेकिन हम ना हमारी कौम ना हमारे जो हुक्मरान हैं इस बारे पे सोच रहे हैं। वो तो सिर्फ यही सोचते हैं कि उन्होंने बिजनेस किया है, अपने बिजनेस को किस तरह तूल दें और किस तरह उसमें इजाफा करें, इजाफे से इजाफा करते जाएं, और गरीब जो हमारी कौम है वो गरीब से गरीब तर होती जाए। तो यही इस मुल्क का अलमिया है, और इसके लिए रोना भी आता है। कैसे कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। पाक फौज को सलूट करता हूं, और पाक फौज का उनकी सलामती के लिए और उनके लिए मैं दुआगू भी हूं, और पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी और आगे के लिए भी उनके साथ रहेगी। जो चीज कह रहे हैं ना, कौम को रोका जाता है, ये हमारे जहन के अंदर एक गलत कॉन्सेप्ट फीड कर दिया गया है कि कौम को रोका जाता है। अगर मैं 2 मिनट के लिए अल्फाज बोल दूं कि मैं आपकी बात को मान देता हूं कि वाकई ये बात है, अगर वाकई ये बात है तो मैं अपने घर की, या मैं अगर मेरे जो ये जहां हम बैठे हुए हैं मैं इसका बाहर गली में एक बैरियर्स लगा दूं, वहां से आप अंदर आ ही नहीं सकते, वहां बहुत सारे प्रोटोकॉल मैं ऐसे कर दूं ताकि आप परंदा पर भी नहीं मार सके, उसके बावजूद अगर आप पार्लियामेंट में जाकर पहुंचे तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या
कोई तीसरी कुव्वत है या हमारे अपनी कौम का फॉल्ट है? अगर कौम एक अनजान बंदे को अंगूठा लगाकर पार्लियामेंट में भेज सकती है तो क्या वो अच्छे इंसान को पार्लियामेंट में नहीं भेज सकती? क्योंकि कौम निकलना ही नहीं चाहती। देखिए, कराची प्रेस क्लब के बाहर कई मुजाहरे होते हैं, लेकिन पुलिस आ जाती है। वो बेचारे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको डंडे मार रही है, शेलिंग कर रही है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब एक ही इदारा है, हम इदारे की बात कर रहे हैं कि लोगों को क्यों नहीं निकलने देते। देखें, पुलिस हो कोई भी हो, जहां तक आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, अगर महज़ब तरीके से एहतजाज किया जाता है तो मैं उसके हक में हूं, क्योंकि यहाँ महज़ब तरीका तो इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। यहाँ अवाम को बेजार करने के लिए ये सारी चीजें हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी इन चीजों से बालातर होकर न कोई वो इस तरह के रोड बंद करती है, न शटर बंद हड़तालें करती है, न इस तरह की कोई चीजें करती है। अगर कोई बंदा अपना हक मांगने के लिए, एहतजाज करने के लिए प्रेस क्लब पे आ रहा है, अगर वो कानून को हाथ नहीं लेता, उसके बाद अगर पुलिस रोकती है, कानून को हाथ नहीं ले रहा, तो उसके बाद लगता है मैं उसको कनम करूंगा, मैं उसको शेम करूंगा क्योंकि वो गलत कर रही है। अगर हमारी कौम गलत कर रही हो तो फिर तो कानून हरकत में आएगा। सर, आपकी पार्टी अगर पार्लियामेंट में आ जाए, सिंध असेंबलियों में आ जाए, तो आपकी पार्टी का क्या मशहूर होगा कि जो आप जो है पब्लिक को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे? देखिए, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी का शुरू से मौक़िफ़ यही है, इब्तिदा से लेकर अज़ल तक, अवाम के बुनियादी हकूक़ की पासदारी करना। अगर अवाम को बुनियादी हकूक़ मिल जाते हैं तो अवाम खुशहाल हो जाएगी और ये स्टेट बेहतर से बेहतर हो जाएगी। अगर अवाम को हकूक़ नहीं मिलते तो इसी तरह कौम भी बदतर होती जाएगी और मुल्क के हालात भी खराब होते जाएंगे, क्योंकि दोनों चीजें आपस में लाज़िम मलज़ूम होती हैं। क्यों? एक तरफ कौम होती है, अगर कौम को आप एम्पावर कर देंगे तो आपकी स्टेट भी एम्पावर हो जाएगी। अगर कौम को डिग्रेड कर देंगे तो आपका स्टेट भी क्या कहते हैं कि उसमें मुश्किल में आ सकती है। तो मेरा मकसद, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी का मकसद यह है कि हमने जो नारा लगाया हुआ है, अल्लाह की धरती पे निज़ाम मुस्तफ़ा किन चीजों पे? 5 चीजों पे मुनस्सर है। इस कायनात को भी 5 चीजों पे तख्लीक किया गया। तो वो जब हमने निज़ाम मुस्तफ़ा की जब बात करते हैं कि वो 5 चीजों को मुनस्सर करते हैं, उसमें सिंपल चीजें यही हैं, आपके रोटी कपड़े मकान का ये स्टेट की जिम्मेदारी है। आपका बुनियादी हक ये है कि आपको तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। यहाँ पे जो प्राइवेट कल्चर लगा हुआ है उसको खत्म कर दिया जाए। इस तरह आपका तीसरा बुनियादी हक ये है कि आपको सेहत मुआवजा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। ये स्टेट की जिम्मेदारी है। जो इधर प्राइवेट कल्चर चल रहा है, गरीब बंदा जो है वह अपना इलाज नहीं करवा सकता। इसी तरह यहाँ पाकिस्तान के अंदर कानून 5 किस्म का चल रहा है। यहाँ कानून 1 किस्म का होना चाहिए ताकि गरीब के लिए भी वही हो, अमीर के लिए भी वही हो। यहाँ पाकिस्तान के अंदर अदालतें जो हैं पता नहीं कितने किस्म के अपने फैसले करती हैं, जो कि हम चाहते हैं कि जस्टिस सब तक फरहम, इंसाफ जो है हर कौम हर फर्द तक पहुंचना चाहिए, बल्कि कोई अमीर तक नहीं पहुंचना चाहिए। यही हमारे 5 नुकात हैं और इस 5 नुकात पे हम काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने हमें पार्लियामेंट में पहुंचाने में मौका दिया तो इंशाअल्लाह बुनियादी हकूक की बात करेंगे। अवाम के क्या कहते हैं, जो उनकी हकूक की जो पैमाली की जा रही है, हम उसकी हिमायत करेंगे और उसको पैमाली से बचाएंगे और पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को एम्पावर करने की 100% कोशिश करेंगे।